हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल फ्रेंड्स। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिंदी का सेट 2 करते हैं। इसके पहले सेट 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसको जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट के क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 तक जो है ये गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न है। गद्यांश है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल लेकर मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है? तो गद्यांश में दिया गया है साहस की जिंदगी। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? तो जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। साहसी मनुष्य की किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? तो जिन सपनों में वास्तविकता होती है। आस पड़ोस को देखकर चलना यह डर डर का काम है। तो किसका है? साधारण जीव का। निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो निडर का है साहसी। ताकत का विलोमार्थी शब्द है तो निर्बलता है। बेखौफ का अर्थ है तो बेखौफ का अर्थ संकित है। शुद्ध रूप छांटिए तो मध्यम। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए गद्यांश को देखते हैं। चांद तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ। मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को विष मैं पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेक की भारत माता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? तो मुस्कान और दुलार है। खेतों में दौलत बिखरी होने का क्या तात्पर्य है? तो खेतों में फसल लहलहा रही है। भारत माँ को स्वविवेकी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती है। किसके पग में विश्वास भरा है? तो भारत माता के। चंदा तारों की सहज कांति पंक्ति में निहित अलंकार है तो यह उपमा अलंकार। प्रखर का अर्थ नहीं है तो क्या नहीं है? सहनशील। बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे
बच्चे आय उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएं। कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? तो सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी पुस्तक पढ़ रही है। इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे? तो विस्तृत पठन कहेंगे। कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्त का अनुसरण कर सकती है? तो कर सकती है मानस मंथन का। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही है। वह किस युक्त का अनुसरण कर सकती है? तो वह कर सकती है पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना। एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? यह कहलाएगी जिक्सा सूत्रलेख। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशल को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। एक शिक्षार्थी को अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वैक्ष की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वैक्ष या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच की संभाव्यता को क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा निकटस्थ विकास का क्षेत्र। मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों को पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर देने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? तो यह है बबलाना 1, शब्दीय वाक्य चरण 2, शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित है? प्रतिपादित है नाम चास्की के अनुसार। नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है। यह रूब्रिक किसका आकलन करेगा? ये करेगा शब्द भंडार का। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए? तो पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताओ का। वह कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। यह है डिसलेक्सिया। फ्रेंड्स, इसका मिसाल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।